ये स्कंद जो है आनंद का है, भगवान का इतना लीला है, इतना सुंदर कि इसकी व्याख्या अगर किया जाए जीवन भर तब वो खत्म होने वाली नहीं है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, क्या करोगे? तुम्हारा जीवन 70-80 बरस का है, इसलिए ये नहीं कर सकते हो। लेकिन मुख लेकर हम लोग चलेंगे। गोपी का मतलब होता है स्त्री, लड़की दिमाग में नहीं आनी चाहिए, जो इंद्रियों को पी लिया है, जो इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, जो इंद्रिय जितेंद्रिय हैं, वो प्रभु के पीछे पीछे चल रही हैं। कौन? 5-6 बरस की बच्चियां, 5-6 बरस की बच्चियां, यानी कि निर्विकार। बालक का जब भी आए जिक्र तो समझना कि निर्विकार के बारे में लक्ष्यार्थ कहा जा रहा है। लक्ष्य का अर्थ क्या है? यानी कि निर्विकार उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे भी समझा जा सकता है। भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो ये यशोदा जी कह रहे हैं कि हमारा लाला तुम्ही लोगों के बाल बच्चों के साथ बिगड़ गया है, तुम अपने बाल बच्चों को अपने नैहर भेजवा दो। इसका कोई नहीं रहेगा तो क्या करेगा अकेले ना। तो एक गोपी कहती है, मैं माखन और बच्चों को नैहर रखाई थी, मैं माखन भी रखती थी या बच्चों को भी नैहर पहुंचाती थी ना। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न हो वह श्मशान जैसा है। इस घर में आके कहा कि लड़का है ना माखन है ना, न निर्विकारी कोई है और न माखन, मन इसका माखन जैसा मुलायम है। तो बहुत उलाहना देता है, बोलते रहता है अटपट, कहता है कि ये श्मशान जैसा ही घर है। ये घर में कुछ भी नहीं है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी न हो वह घर उजड़ कर श्मशान हो जाता है। हो मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस भी राक्षस ही तो हैं। कहते हैं कि मौन इसमें अपव्यय जो करते हैं धन का अपने लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, वो राक्षस ही हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर श्मशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो, यानी चूल्हा उला तोड़ दो, आंगन उंगन सब में जैसे तैसे कर दो, यह श्मशान जैसा है, ये घर नहीं रहेगा। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। माता कन्हैया ऐसा शरारती है, बड़ी शरारती है ये तुम्हारा लड़का जो है ना, ये बहुत शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, तुम तो वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी किया नहीं है, वो हमसे आगे कहता है कि कुछ भी नहीं किया है, तुम कहते हो शरारती है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी। अगर तू उसको रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लाओगी तब मैं मानूंगी, तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है, और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी थी, ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। अभिमान जो है ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश करता है कि ब्रह्म को तो मैं पकड़ ही लूंगा ना, क्योंकि रोज आता है चोरी करता है, पकड़ लूंगा। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर ही जाऊँ। जैसे सोचोगे तैसे कहता है कि उसी के घर जाएंगे ना, प्रभावती के घर ही जाएंगे। प्रभावती छिप कर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफलम कहते हैं कि एक वो मंत्रिमंडल स्थापित किए थे। चोरी करने वाला मंत्रिमंडल ना, तो लोग कहे कि अब चोरी करने वाला मंत्रिमंडल तो बना लिए हो, सबका काम बंटवारा कर दिए हो, लेकिन पकड़े जाएंगे तो पता है कि हमारे गुरु जी सिखाए हैं कि कफलम बोलोगे ना तो चोर पकड़ाओगे नहीं। तो सब लड़का कफलम कहते हुए घर में प्रवेश हुआ। कफलम एक ऋषि से चोर विद्या के प्रचारक थे। शास्त्र में वर्णन है, कफलम नाम के एक ऋषि थे, चोर विद्या का प्रचारक थे, इसलिए उनका नाम लोगे तो चोर पकड़े नहीं जाओगे। तो बच्चे सब कफलम कहते हुए घर में दाखिल हो गए। लगे कन्हैया ने छीके से माखन उतार कर स्वयं खाया, छीका से उतार लिया माखन, स्वयं खाया और खिलाया, और बानरों को भी दावत दी। इसलिए कि रामावतार में बानर को कुछ में दिया नहीं था, खिलाया नहीं था। ये माखन खाने का समय है, आ जाओ सब, जितने जीवा जंतु है सब बुला के अब माखन खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया था, तो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा।
कहते हैं कि उपकार नहीं भूलना चाहिए। मैं दही माखन खिलाऊंगा, उसमें पत्ते खा खा के हमारी मदद किए थे, और मैं तपस्वी था, मेरे पास कुछ था नहीं। मनुष्य कई बार बानर जितना भी संयम नहीं रख सकता। बानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल का आहार भी नहीं करते। राम और सीता का सेवक है, इसलिए बानर राम फल नहीं खाते हैं, राम और सीता फल नहीं खाते हैं बानर। यदि बानर जितनी मर्यादा का भी पालन न कर पाए तो वह उससे भी गया बिता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर आई। हम मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। ये सब बच्चे कह रहे हैं कि भाग कन्हैया आ गई है वो। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वो ना, माई के पास कुछ है, यहाँ कुछ। कहते हैं कि क्या कर लेगी, आने दो। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वो उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें डांटेगी। देखिए कितना चतुर है, उन्हीं के पास ले जा रही है। कह रहा है कि है प्रभावती, छोड़ दे हमको छोड़, नहीं दे मेरी माँ तुमको डांटेगी, पकड़ के ले जाओगी तो उल्टे ना। तो कहने तुम्हें पीटेगी, मुझे ना छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम देने लगा। हत्ती कुटी बालक कहता है कि इसकी कसम, हमको छोड़। वो अहंकारी जीव जो है कसम का बात मानता है। ये अहंकार की एक लीला दिखाई गई कि अहंकार ब्रह्म को पकड़ने जाता है तो क्या गति होती है। ये कहानी बता रहा है कि अहंकार जो है वो ब्रह्म को पकड़ने जाता है तो उसकी गति क्या होती है। वो अहंकार के मध्य में उसको पकड़ के लेते जा रही है। अब बालक भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि कन्हैया तो पकड़ा गया है, सब मंडली जा रहा है पीछे पीछे। प्रभावती का लड़का भी उसमें है, वो भी पीछे पीछे जा रहा है। माँ से कह रहा है कि माँ अगर पकड़ना है तो हमको पकड़ लेना, हम लोग को सजा देना, कन्हैया को तो छोड़ दे। वो क्या गलती हो, अपनी माँ से कह रहा है उसका बालक। फिर भी वो अहंकार बस अपना पकड़ के जा रहे हैं जसोदा के घर। अब कन्हैया मने मने इशारा से कर दिया, उसके लड़के को इशारा कर दिया कि आजा बगल में। बगल में आ गया तो कह रहा है कि देखो पकड़ रही हो तो बड़ी हमको दर्द कर रहा है, थोड़ा ढीला पकड़ो ना, थोड़ा ढीला पकड़ो। देखो ऐसा करो कि नहीं अगर ढीला पकड़ी तो ये हाथ पकड़ी हो तो ये हथवा छोड़ के ये हथवा पकड़ लो ना। अब वहाँ का अहंकार में वो व्यक्ति कहते कि ठीक है तू कह रहा है, तो जैसे हाथ छोड़ी थी, लड़का उसका लड़का था वो हाथ धरा दिया माँ को। अब वो तो देख नहीं रहे कि कन्हैया तो छूट गया यहाँ ना, आई उसका बच्चा ही पकड़ लिया है, अपने बच्चे को ले जा रही है। सुर में अहंकार जो देख नहीं रही कि किसको पकड़े थे और अब कौन हाथ में है। वो ले के गई और वो कन्हैया तो पहले ही दौड़ के जाके घर में सो गया। वो जाके सो गया, नाटक कर रहा है कि सो गया, हम तो कहीं गए ही नहीं थे। और दरवाजे पर आकर हल्ला गुला हो रहा है, भैया देखो जसोदा मैं लाया हूँ तुम्हारे लाला को। तो कहती कि जो मेरे लाला को लाई हो, वो तो कबे से सोया हुआ है, घर में सोया हुआ है, तुम कह रही हो कि लाला को लाए हैं। लेकिन क्या देखिए लाला, देखिए तो तू देख रहे, अरे पगली तुम्हारा ये लड़का है, वो हमारा लड़का तो घर में सोया हुआ है। तो ऐसे ऐसे ब्रह्म लीला करते हैं। यानी कि ये सीख क्या दे रही है कि अहंकार से ब्रह्म को पकड़ने की कोशिश मत करो। 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, गुरु का मेरा आदेश था मेरे लिए, ब्रह्म को कभी पकड़ने की कोशिश मत करना, ऐसा प्रबंध करना कि वो तुमको पकड़ लें। साबित हो रही है यहाँ। तो हर एक वाक्य जो है वो कहाँ लागू होता है इसका स्मरण होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म को पकड़ोगे तो बरियार हैं छोड़ा के भाग जाएंगे, और वो पकड़ लेंगे तो इतना बरियार है कि छोड़ नहीं पाएंगे। सुदामा को पकड़े तो नहीं छोड़े, जिस को पकड़े उसको छोड़े नहीं। ये तो प्रभावती का लड़का ये बता रहा है हमको, ये कथा कहने वाला है कि अहंकार रख के ब्रह्म के मंदिर में मत जा, अहंकार रखते हुए पूजन मत कर। अहंकार किस लिए अहंकार मत कर। भागवत का चौथा श्लोक क्या बताता है? चौथा श्लोक ये कहता है, ये चतुरानंद सृष्टि की रचना करो, लेकिन सृष्टि के किसी कल्प में कभी भी तुमको कर्तापन का अभिमान न हो कि तुम किए हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन भागवत में आएगा आज प्रसंग कि ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया है कि मैंने ही सृष्टि की रचना की है,
जब पहले ही कह दिए सृष्टि के शुरुआत में कि अहंकार मत करना, अहंकार यानी कि अहंकार से पतन होगा तुम्हारा। अगर आत्मा तुम्हारे अंदर न रहे तो तू कौन सा काम करेगा? यानी कि तुम नहीं किया, तुम्हारे अंदर मैं हूं इसलिए तू कर सका, मैं हूं इसलिए, तो तुमको अहंकार नहीं होने। इसी चीज भाव को लेकर गीता में भगवान कहते हैं कि फल मुझे दे दे, जो फल है वो तेरा नहीं है, ये फल मेरा है। तूने जो कार्य किया है मेरे कारण किया है, क्योंकि पावर तो मेरा था अंदर तुम्हारे ना। बिजली बिल आता है पंखा का नहीं, जितना इस्तेमाल होता है उसका। ऐसा नहीं है कि पंखा के कंपनी बिजली बिल देता है। तो पावर कितना खर्च हुआ है? कहते हैं कि ब्रह्म के कारण ही सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए अहंकार रहित हो जा। तो पूजा अगर आएगा, गोवर्धन पूजा इसमें आएगा आज गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में ब्रह्म ही अपने ही पूज्य और पूजक दोनों बने हैं, अपना पूजन स्वयं कर रहे हैं। उस गोवर्धन पर्वत में प्रवेश करके वो सांस लेने लगी कन्हैया के बाल गोपाल के कहने से, और अपना पूजन खुद कर रहे हैं। तो आज भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये बोलने वाला कौन है? हमारे अंदर का निकल जाता तो मैं बोल नहीं सकता, आपके अंदर का निकल जाता तो आप सुन नहीं सकते। तो बोलने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है, यानी पूज्य वही है और पूजक वही है। ये भ्रांतियां जो है अहंकार के कारण है कि मैं अलग है, तू अलग है ना मैं अलग हूँ, दोनों एक ही हैं। तो ये बराबर, वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि चारों बराबर याद रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी, और गलती नहीं, वासनाएं समाप्त होंगी तभी मोक्ष मिलेगा। रासलीला में प्रवेश करोगे जब काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये खत्म होंगे, वही काम रासलीला में प्रवेश करेगा। रासलीला का मतलब है आत्मा परमात्मा के मिलन होगा। तो आत्मा परमात्मा का मिलन, जब प्योर आत्मा प्योर परमात्मा रहेंगे तब उसमें विकृति अगर छाई रहेगी, आवरण मन का रहेगा वासना की, तो मिल नहीं पाओगे।